संक्षेप में इसको कहें तो पुरानी शराब को पुरानी बोतल में ही धो पोंछकर एक चमकता हुआ रैपर लगाने का प्रयास के रूप में यह बजट हमारे सामने आया है। 12 लाख के कोई किसान अनाज उगता है जो फायदा होगा। इनसे ज्यादा अच्छा था वाजपेयी जी के टाइम में जो हम लोग को दिया था। अच्छा, जब 500 से के 1000 रुपए गेहूं के किया था, वाजपेयी जी फायदा दिया हम लोग का किसान का। आज हमारे साथ बड़े अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, केंद्रीय बजट आया है, क्या कहेंगे इस पर? आपकी नजर में क्या है बजट? अगर हम संक्षेप में इसको कहें तो पुरानी शराब को पुरानी बोतल में ही धो पोंछकर एक चमकता हुआ रैपर लगाने का प्रयास के रूप में यह बजट हमारे सामने आया है। जो चाहे किसानों के लिए आकर्षक बताया जाए, मजदूरों के लिए आकर्षक बताया जाए, या जिसके लिए बताया, किसानों के लिए क्या किया है, क्या है इस बजट में। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, इसी आधार पर मोदी सरकार आई थी। लेकिन मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसने हलफनामा दाखिल किया कि हम इस स्थिति के लिए हम तैयार नहीं हैं। अभी तक C2+50% का जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का बात है, कहीं नहीं सरकार घोषणा करती है कि हम किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे। वो समय बीत गया, 22 बीत गया, 25 में है। कितने किसानों का आमदनी दूना हुआ ये आपने देखा है? कुछ किसानों से भी आप बात कीजिए, जो किसान बताएंगे कि उनकी आमदनी एक्चुअली दूना हुई है या परेशान है। किसानों का जो लागत मूल्य है वो बढ़ता जा रहा है और उनके विक्रय का मूल्य, अभी आप चले जाइएगा माने गाँव में, गोभी को खरीदने वाला 1 रुपये किलो खरीदने वाला नहीं है, लेकिन कितना कीमती बीज, खाद, पानी, किस तरह से गोभी का खेती किया वो किसान, कि हमें उम्मीद है कि हम इसको महंगा बेच के अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे। लेकिन आज खेतों में 50 पैसे 1 रुपये किलो गोभी बेचने के लिए किसान, या खेत से जब सफाई के लिए वो कह रहा है लेना जाइए भाई, जो पैसा देना होगा दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। तो आज किसान की ये स्थिति है कि लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है और विक्रय मूल्य किसानों के पॉकेट में जो आना चाहिए वो घटता जा रहा है। चूंकि मार्केट कंट्रोल करने के लिए किसानों के साथ अन्याय करना, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास किसानों को दबाने, किसानों के शोषण कर महंगाई को कम करने की स्थिति के सिवा और इस सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, जिसके कारण किसानों को का ही शोषण हो, लागत मूल्य उनका बढ़ाया जाए और विक्रय मूल्य उनका कम से कम हो, ताकि इस पर नियंत्रण करके हम महंगाई पर नियंत्रित करें। केंद्रीय बजट आ गया है, आप किसान है, फायदा होगा ना? जी ना, कोई फायदा किसान का नहीं। क्या है? बोल 12 लाख के कोई किसान अनाज उगता है जो फायदा होगा। मोदी जी कह रहे हैं बिहार के किसानों को फायदा होगा, देश भर के किसानों को फायदा होगा। बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। बिल्कुल बेवकूफ। अनाज बनाते हैं तो अनाज के भाव नहीं रहता है। अच्छा, बिल्कुल बेवकूफ। हम लोग तो रोड पर चल गए साहब। इनसे ज्यादा अच्छा था वाजपेयी जी के टाइम में जो हम लोग को दिया था। अच्छा, जब 500 से के 1000 रुपए गेहूं के किया था, वाजपेयी जी फायदा दिया हम लोग का किसान का। ये कोई फायदा नहीं दे रहे हैं किसानों के लिए। कोई फायदा नहीं। 12,000 6,000 रुपया देते हैं साल में, और एक बार महंगाई लाद देते हैं, महंगाई में चला जाता है। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। अरे 5 लाख तक का लोन देंगे रोजगार के लिए। लोन रोजगार परसेंट से जीता है सर? कोई नहीं जीता है। कोई नहीं, नहीं, सब बेकार। अरे और इनकम टैक्स में भी ना दिए हैं 12 लाख तक का छूट। 12 लाख रुपये हमारा होगा तो इनकम टैक्स से क्या फ्री होगा सर? 12 लाख के हम अनाज नहीं उपजा सकते हैं। अच्छा, गरीब के इससे क्या फायदा है? किसान की क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। 500 रुपया कहता है लेबर दे दीजिए तो हम काम करेंगे। हाँ, किसान 500 रुपया दे के उपजा के खेती सक्सेस होगा? साफे नहीं होगा। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं। किसान के लिए सर वाजपेयी जी सोचा था, प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो हम लोग के उनको धन्यवाद है जो 500 से गेहूं के 1000 पर ले गए थे। अच्छा, वो हम लोग के किसान को फायदा डायरेक्ट पड़ रहा है। इनसे कोई फायदा होना नहीं है। तो मोदी जी क्या हवा दे रहे हैं क्या? एकदम सीधे हवाई बोल रहे हैं। हाँ, बोलते जाए। हाँ, लोग सुनते रहे। वोट बेवकूफ दुनिया की जनता दे रहा है, पर कोई विचार न कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं, क्या बोले सर? यही तो स्थिति देश का है। तो मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं जाने जाते हैं? देते थे किसान को फायदा न देते। फायदा नहीं दे रहे हैं। कोई फायदा नहीं दे रहे हैं। 6,000 रुपया झुंझुंडा है, बेवकूफ बना रहे हैं। 6,000 रुपया साल में देके सब्सिडी जो दे रहे हैं। सब्सिडी क्या देंगे? बहुत वो में हेर फेर चलता है। हेर फेर चलता है।
तो अभी जो ये हो रहा है जमीन का जो हो रहा है हाँ। जमाबंदी ठीक ठाक हो रहा है, करवाए हैं क्या? ये जमाबंदी में भी तो घुस से चल रहा है चालू। घूस घूस कौन ले रहा है? लेवे वाला लेता है, घुस के कोई काम ही नहीं होता है। बिना घूस का काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं होता। जायसवाल जी बोलते हैं जो एक भी कहीं कोई गड़बड़ी होगा तो नाप देंगे तो हम। सर बोलने के लिए बोलने दीजिए। हाँ? तो सब लोग जान रहा है, दुनिया देख रहा है कि क्या होगा न होगा। इसलिए हम लोग के भाजपा होते हुए वाजपेयी जी अच्छा फायदा किसान के दिलाए थे। प्रधानमंत्री हो तो ऐसा, हाँ, उनका गुण हम लोग गाते हैं। अगला बात किसान के दूसरा ही कुछ नहीं सोचे। मोदी जी तो कहते हैं भाइयों एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों। भैया बहनों न बनेंगे सर तो 70 रुपया 80 रुपया से मोबाइल के चार्ज कर दिए 300 पर ले गए। हाँ। तो एक बगल देते हैं, एक बगल दूहते हैं। अच्छा, तब एक बगल ले रहे हैं, एक बगल दूह के असूल रहे हैं हम लोग से। 300 रुपया होगा तब ना मोबाइल चार्ज कराएंगे। अनाज का दाम आप लोगों को नहीं मिलता है क्या? कोई अनाज का दाम नहीं है। अनाज होता है घर में आता है तो कोई दाम नहीं है, घर से जब निकल जाता है तब अनाज का दाम होता है। नीतीश जी को कैसा समझते हैं? नीतीश जी तो झूठों के बात बोलते हैं, कुछ करते ही नहीं है। हाँ? दौड़ के राजद में आते हैं, जब दौड़ के बीजेपी में जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री रहेंगे, ये सबसे बड़का चीज है। अच्छा। हाँ। हाँ? जी, वो वैसा कहता है कि पलटू चचा दौड़ के ले आते हैं, दौड़ के ले जाते हैं। वो अब उनका सीधे गद्दी से मतलब है, गद्दी मिल गया बात खत्म। लालू जी कैसा थे? लालू जी तो गरीब के मसीहा आदमी थे। मसीहा आदमी थे? मत पूछिए। अरे उनको तो घोटालाबाज कहता है लोग। घोटाला बात तो कहता ही है सर, कहने वाला कहता है कहने दीजिए, लेकिन बीजेपी पे करता घटोला। अच्छा काम करने वाला। लालू जी से खुश थे? हाँ, खूब खुश थे, गरीब लोग खूब खुश था। अच्छा। लेकिन आप तो जाति के राजनीतिक सर हो गया है। हाँ। इसलिए वोट भागता है। हमारे नेता फल्ला में चल गए, गरीब के देखने वाला कई गो है? गरीब के देखने वाला कोई नहीं है। एगो लालू यादव था जो गरीब को देखता था, कांग्रेसो गरीब को देखता था। यही तो देश की स्थिति है।